20 साल की बेटी ने कहा कि मुझे पता है आज मेरा बर्थडे मनाने के बाद कल से आप दोनों अलग हो जाएंगे। मम्मी ने तो हम दोनों को सामान भी पैक कर दिया है, लेकिन सिर्फ आज मैं जो बोलूं वह आप दोनों को करना होगा। रवि और कविता की शादी को 15 साल हो गए थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों की 11 साल की एक प्यारी बच्ची है। सुमन कहते हैं कि प्यार कम नहीं होगा, बस आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इन दोनों के साथ यही हुआ। कविता एक वर्किंग वूमेन है। बच्चे को अच्छे से रखने के साथ साथ वह जॉब भी करती है। अच्छी खासी सैलरी है। रवि भी जॉब करता है। कविता और रवि ने अलग होने का फैसला किया है। बच्ची 11 साल की है। इतने दिनों से अपने घर में होने वाली बातें और झगड़ा वह अच्छे से समझ रही है। अब उसे इतना तो समझ आ गया कि उसे या तो अपनी मम्मी के साथ रहना होगा या अपने पापा के बच्चे का बर्थडे एक साथ मनाने के बाद दोनों अलग होने का प्लान है। बच्ची के कानों में भी यह बात पड़ गई है। मम्मी अब अपना सामान पैक करने लगी, साथ बच्ची का भी सामान पैक हो रहा था। मम्मी के पुराने बैग में सुमन को एक डायरी मिली। सुमन ने डायरी खोल के देखी। कविता को अपने कॉलेज के दिन में डायरी लिखने की आदत थी। सुमन मम्मी के नज़रों से चुराकर वह डायरी अलग रख देती है। सुमन अब अकेले में जाकर वह डायरी को पढ़ती है। कॉलेज के दिनों की हर छोटी बड़ी बात उसमें उसकी मम्मी कविता लिखा करती थी। फिर एक पेज पर लिखा होता है माई प्रपोज डे। उसमें कैसे उसके पापा ने मम्मी को प्रपोज किया लिखा होता है। रवि कुछ अलग लग रहा था। आज हाथ में फूल था और मेरी पसंद की चॉकलेट कहा था मैंने कि ब्लू मेरे फेवरेट है, लेकिन वह ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट भी पहनकर आ गया। 5 दोस्तों के ग्रुप में बिल्कुल सामने मेरे बैठा है। मुझे भी पता था कि आज वह मुझे कुछ कहने वाला है, बस मैं भी इंतजार कर रही थी। माथे पर पसीना है। पास बैठे अनिल के कान में फुसफुसा रहा है। अनिल के कान से बात होते हुए फिर वहाँ बैठे सभी के कानों में चली गई। फिर सब अचानक से उठकर पीछे हो गए और अपनी अपनी चेयर में भी हटा ली। मैं अकेली ही एक चेयर पर बैठी रही। रवि घुटनों पर मेरे सामने बैठा और मुझे पता था कि उसे शायरी वायरी नहीं आती थी। फिर भी उसने मेरे लिए एक गाने की लाइन याद की थी, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, तू बता दे हम क्या करें। उसकी यह लाइन सुनकर सारे खड़े सबने सर पकड़ लिया कि यह भी वह ठीक से नहीं बोल पाया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। फिर उसने मुझे रोज देकर सीधा यही पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला नहीं। बोला तो क्या करोगे? बोला तुम ना बोलोगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। बस फिर क्या? इस जवाब में मैं भी हाँ बोल दिया। सुमन को यह सब पढ़कर लगा कि इतना प्यार होने के बाद भी अब दोनों इतना दूर कैसे हो गई। उसने कुछ सोचा। अगले सुबह सुमन का बर्थडे था। मम्मी और पापा दोनों ने विश करके पूछा कि बताओ हमारी गुड़िया को क्या चाहिए। सुमन ने बोला मुझे पता है, आज मेरा बर्थडे मनाने के बाद कल से आप दोनों अलग हो जाएंगे। मम्मी ने तो हम दोनों का सामान अलग भी पैक कर दिया है, पर आज मेरा बर्थडे है और आज मेरी बात माननी होगी। दोनों ने हाँ बोला और पूछा बताओ क्या चाहिए। सुमन बोली मुझे जिससे जो बताओ हमारी गुड़िया क्या चाहिए। पार्टी के पहले वह अपने पापा के पास गई और उनको मम्मी की डायरी दिखाकर बोलती है आज आपको पार्टी में या फिर से करना होगा। पापा ने मना किया तो सुमन ने कहा फिर आप मुझसे बात मत करना। बच्चे की जिद के आगे पापा को मानना ही पड़ा। शाम को जब पार्टी शुरू हुई तो सारे मेहमान आ गए, दोनों के परिवार और कुछ खास दोस्त, साथ ही सुमन के फ्रेंड। रवि वैसे ही ब्लू शर्ट और
पैंट पहनकर आया। हाथ में रोज और चॉकलेट थी। कविता ने रवि को देखा और 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गई। कविता के पास जाकर रवि उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन पीछे से बेटी बोल रही थी, यस पापा बोलो। रवि पार्टी के सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और फिर वही लाइन गाई, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। कविता की आंखों में आंसू आ गए। बोली, इतने सालों में चलो गाना तो सही गाने लगे। फिर कहा, अगर मैं ना कहूँगी तो क्या करोगे। रवि बोला, किसी से शादी नहीं करूँगा। कविता बोली, हाँ। पार्टी में सभी तालियां बजाने लगे। कविता और रवि दोनों की आंखों में आंसू थे। आंसू के साथ सारी शिकायतें भी बह गई। दोनों ने बेटी को गले लगाया और कहा, थैंक यू बच्चा। यह आंसू अब उन्हें अलग होने नहीं देंगे। सुमन के पास अब दोनों रहेंगे, पापा भी और मम्मी भी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।